देखिए बच्चों, आज हम आपके लाए हैं 10th क्लास के फिजिक्स केमिस्ट्री के इम्पोर्टेंस एमसी क्वेश्चन। अब देखिए, ये कहता है द रिएक्शन टेकिंग प्लेस व्हेन अ कॉपर कॉइन इज प्लेस्ड इन सिल्वर नाइट्रेट सॉल्यूशन इज ऐसी, माने जब जो रिएक्शन बता रहा है वो ये रिएक्शन ये बता रहा है कि जब आप कॉपर कॉइन को सिल्वर नाइट्रेट में प्लेस करते हैं तो ये कौन सा सॉल्यूशन बनता है और कौन सी रिएक्शन होती है जिससे सॉल्यूशन बनेगा। तो बेटा कौन सी होती है, देखिए, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन या डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन या कॉम्बिनेशन रिएक्शन या डिकम्पोजिशन रिएक्शन। बेटा कॉम्बिनेशन रिएक्शन में तो ऐसा नहीं होता और डिकम्पोजिशन रिएक्शन में ऐसा नहीं होता। डबल डिस्प्लेसमेंट से सिल्वर नाइट्रेट से कॉपर कॉइन नहीं बन सकता, लेकिन डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन से आपका माने कॉपर कॉइन से सिल्वर नाइट्रेट प्लेस्ड हो सकता है। ये सॉल्यूशन माने इस रिएक्शन के द्वारा हो सकता है। तो आपका आंसर कौन सा सही होगा, सिल्वर वो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। दूसरा ये क्वेश्चन कहता है, सेकंड क्वेश्चन ये कहता है हीटिंग ऑफ अ लाइमस्टोन इज, जब लाइमस्टोन को माने चूने के पत्थर को आप हीट करेंगे तो क्या हो जाएगा बेटा, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन नहीं, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन नहीं, कॉम्बिनेशन रिएक्शन नहीं। बाबू डिकम्पोजिशन रिएक्शन इसलिए हो सकता है क्योंकि वो टूटने के बाद जब आप उसे हीट करेंगे तो वो टूटता है, और जब टूटता है तो वो क्या हो जाता है, डिकम्पोजिशन हो जाता है, डिकम्पोजिट हो जाता है। तो इसलिए डिकम्पोजिशन रिएक्शन आपका बिल्कुल सही होगा। ठीक है बेटा। अगला क्वेश्चन कहता है मिक्सिंग ऑफ एक्वस सॉल्यूशन। एक्वस सॉल्यूशन माने वाटर के सॉल्यूशन में, एक्वस माने वाटर, एक्वस माने वाटर सॉल्यूशन में, वाटर सॉल्यूशन में सोडियम सल्फेट और बेरियम क्लोराइड दोनों मिलाएंगे। तो बेटा आपको साफ साफ भी पता चल रहा है सोडियम सल्फेट NaSO4 और बेरियम BaCl2 ये दोनों आपस में मिलाएंगे। तो बाबू आपको साफ साफ दिख रखा है कि आपस में मिलाएंगे तो कौन सी रिएक्शन बनेगी, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, कॉम्बिनेशन रिएक्शन एंड डिकम्पोजिशन रिएक्शन। बाबू डिकम्पोजिशन रिएक्शन नहीं हो सकता। दूसरी बात, कॉम्बिनेशन रिएक्शन में आपका एक ही एलिमेंट कॉम्बिनेट करेगा। यहाँ पे डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हो सकता है, लेकिन डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन वो भी नहीं हो सकता। डबल डिस्प्लेसमेंट इसलिए हो सकता है कि NaSO4 से BaCl2 फिर दोबारा डिस्प्लेसमेंट हो सकता है, माने दो अलग अलग भागों में टूटेंगी। तो डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, इसका मतलब डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन आपका बिल्कुल सही होगा। अगला आप देखेंगे, अगला देखेंगे बेटा क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में कहता है, आपका Na+S2 रिएक्शन NaOH+S2 इज, ये कौन सी रिएक्शन है बाबू, ये वर्ड इक्वेशन नहीं, बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन नहीं, हो सकता है, देखते हैं, चेक करते हैं। और फिर ये कहता है, पहले ऑप्शन पढ़ लेते हैं, स्कैटल इक्वेशंस या ऑल द अबव। तो बेटा आपको साफ साफ दे रखा है ऑल द अबव। बाबू ये कैसी रिएक्शन है, Na+S2O NaOH+S2O इज, ये स्केलेटल रिएक्शन हो सकती है, ये स्केलेटल इक्वेशन हो सकती है, रिएक्शन नहीं, सॉरी बेटा, ये स्केलेटल इक्वेशन हो सकती है। तो ये तो नहीं हो सकती, ये भी नहीं हो सकती, ये भी नहीं हो सकती, और ये तो है ही नहीं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आता है बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आता है बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन अमंग द फॉलोइंग इज। जो बैलेंस केमिकल इक्वेशन है वो कौन सी इक्वेशन अमंग करती है, माने इसमें से कौन सी इक्वेशन आपकी बिल्कुल एडजस्ट करती है, माने कौन सी इक्वेशन बैलेंस्ड है। बैलेंस केमिकल इक्वेशन पूछ रहा है,
तो कौन सी है बेटा, आप चेक करते हैं। Fe3 गलत, 3Fe, 4H2O, 3Fe, ओके 4 है, ओके 4 है, ठीक है, और 4H2O, तो माने ये हो सकती है ये वाली, देखें Fe 4H2O प्लस वो रिएक्शन Fe3O4 और H2O नहीं, FeH2O Fe3O4 प्लस 4H2O, ये रिएक्शन और ये रिएक्शन भी नहीं हो सकती, ये रिएक्शन भी नहीं हो सकती, ये रिएक्शन है नहीं, यही रिएक्शन होगी। तो माने आपका ऑप्शन बी बिल्कुल सही। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखिए गाइस, और अब इसमें आता है बच्चों मेटल नॉन मेटल के भी क्वेश्चंस हैं, माने सभी में से क्वेश्चन उठाए हैं जो आते रहे हैं या आ सकते हैं या आएंगे, हो सकता है। अगला क्वेश्चन कहता है द मेटल दैट इज़ द लिक्विड एट द रूम टेम्परेचर इज़, माने ऐसा कौन सा मेटल है जो लिक्विड फॉर्म में होता है, और दूसरी बात जिसे यूज़ किस में, रूम टेम्परेचर में किया जाता है। जाहिर सी बात है इसमें बेटा आप जानते ही हैं, मरकरी, सोडियम तो हो नहीं सकता। अगला क्वेश्चन क्या कहते हैं, द बेस्ट मेलेबल मेटल इज़, माने सबसे बेस्ट मेलेबल मेटल कौन सा होता है। एल्युमिनियम नहीं हो सकता, सिल्वर नहीं हो सकता, सोडियम हो नहीं सकता, गोल्ड ही है। आप 1 ग्राम गोल्ड के तार, वो गोल्ड से लेकर के बहुत लंबे लंबे तार बना सकते हो, बड़े बड़े मजबूत स्ट्रॉन्गेस्ट तार बना सकते हो, ठीक है, मेलेबल है, ठीक है, गोल्ड हो गया। अगला क्वेश्चन आता है बेटा, अगला आता है आपका कि अगला कहता है द मेटल विच इज़ द प्लेस अंडर केरोसिन ऑयल इज़, माने ऐसा कौन सा मेटल है जिसको केरोसिन ऑयल माने मिट्टी के तेल में उसे प्लेस रखा जाता है या रख सकते हैं, सूटेबल भी है उसके लिए। तो एल्युमिनियम नहीं है, सिल्वर नहीं है, गोल्ड हो नहीं सकता, सोडियम ही है, माने क्लियर आपका बी ऑप्शन सही है, क्लियर आपका बी ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन बेटा आपका देखते हैं। अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या कहता है, मेटल दैट फॉर्म एन एम्फोटेरिक ऑक्साइड इज़, माने जो आपका किसमें करते हैं, एसिड और बेस दोनों में ही सेटिस्फाइड कर लेते हैं अपने आप को, और एम्फोटेरिक कौन कहलाता है, जो एसिड और बेस दोनों में काम करते हैं। तो आपका इसका कौन सा सही होगा आंसर, कौन सा सही होगा, पहला एल्युमिनियम, क्यों सही होगा बेटा, क्योंकि एल्युमिनियम जो है आपका एसिड और बेस दोनों में ही सूटेबल है रिएक्ट करने के लिए। अब आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कहता है बेटा, देखिए द मोस्ट ऑफ द डक्टाइल मेटल इज, डक्टाइल का मतलब होता है बेटा लचीला, तो इसमें से ऐसा कौन सा मेटल है जो आपका लचीला होता है। लचीला का मतलब बहुत कोमल सॉफ्ट, तो एल्युमिनियम नहीं हो सकता, सिल्वर तो बहुत हार्ड ही होता है, सोडियम आपका नहीं होता, लेकिन गोल्ड होता है जो इन सभी से बहुत ज़्यादा मोस्ट डक्टाइल मेटल कहलाता है। ठीक है बेटा। अगला क्या कहता है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ आ नॉट आ बेस, माने ऐसा कौन सा रिएक्शन है या ऐसी कौन सा ऐसे बेस है या बेस नहीं है। NOH बेस है होता है, BaOH का उल्टा बेस है, CaOH का उल्टा बेस है, बट ये बेस नहीं है, तो हमारा ऑप्शन सी बिल्कुल सही है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट अ मिनरल एसिड, कौन सा मिनरल एसिड नहीं है। तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है मिनरल एसिड में, सल्फ्यूरिक एसिड भी होता है, नाइट्रिक एसिड भी होता है, बट सिट्रिक एसिड आपका मिनरल एसिड नहीं होता है, तो इसका ऑप्शन ये सही है। ठीक है। अब आता है इक्वल वॉल्यूम ऑफ द हाइड्रोक्लोरिक एसिड एंड सोडियम हाइड्रोक्साइड ऑफ द सेम कॉन्सेंट्रेशन आर मिक्सड, माने सेम कॉन्सेंट्रेशन में मिक्स करते हैं दोनों को एक साथ, तो pH ऑफ द रिजल्टिंग सॉल्यूशन विल बी, उनका जो सॉल्यूशन माने बनेगा उसका pH वैल्यू क्या होगी, 0 नहीं हो सकती बेटा, 6 नहीं, ये भी गलत है, 7 सही है, 8 भी गलत है, माने हमारा आंसर B 7 सही है। ठीक है।
अगला क्वेश्चन क्या कहता है? अगला क्वेश्चन कहता है द एसिड यूज टू डिज़ोल्व गोल्ड इज़, माने ऐसा कौन सा एसिड है जिसमें किसमें डिज़ोल्व गोल्ड में यूज़ किया जाता है? तो सल्फ्यूरिक एसिड तो हो नहीं सकता, हाइड्रोक्लोरिक एसिड भी नहीं, नाइट्रिक एसिड भी नहीं, सल्फ्यूरिक एसिड भी नहीं, एक्वा रिगिया यही एसिड होता है जो आपको गोल्ड में डिज़ोल्व किया जा सकता है या ये डिज़ोल्व करने के लिए यूज़ होता है। ठीक है बेटा, आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बेटा। अगला क्वेश्चन कहता है द एन एक्वा सॉल्यूशन टर्न, माने एक्वा सॉल्यूशन टर्न रेड लिटमस पेपर। कैसा लिटमस पेपर है बेटा? रेड है। कैसा है आपका? रेड है। तो रेड लिटमस पेपर को क्या कर रहे हैं? वो टर्न कर रहा है किसमें? ब्लू लिटमस पेपर में। तो ये केवल एक ही काम कर सकता है, एसिड। कोई एसिड होगा तो वही रेड लिटमस पेपर को ब्लू में चेंज करता है। तो एंट एसिड तो नहीं है, बेकिंग पाउडर नहीं हो सकता, बिल्कुल नहीं, एंट एसिड भी नहीं, लाइम वाटर बिल्कुल नहीं, वो भी नहीं, सल्फ्यूरिक एसिड एक रह गया है, यही आंसर आपका बिल्कुल सही होगा क्योंकि सल्फ्यूरिक ही एसिड है जो आपका रेड लिटमस पेपर को ब्लू करने का काम करता है। अब बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका, ये तो दे दिया है 1, लेकिन ये केमिस्ट्री का ही है, बॉन्डिंग चैप्टर में से, तो इसे बॉन्ड में ही दे दिया है। अब ये कहता है द बॉन्ड फ्रॉम बाय द शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन बिटवीन 2 एटम इज, 2 एटम के शेयरिंग इलेक्ट्रॉन को आप क्या कहते हैं? अगला क्वेश्चन है आपका द बॉन्ड फॉर्म बाय द शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बिटवीन 2 एटम, दो एटमों के बीच में जब शेयरिंग करते हैं तो वो कौन से बॉन्ड बनाते हैं? इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड नहीं, आयनिक बॉन्ड नहीं, कोवैलेंट बॉन्ड बनाते हैं, हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं बनाते।